नमस्कार किसान भाइयों, मैं देवानंद मिश्रा अपने नए यूट्यूब चैनल पे सहकारी समिति देवरिया पे हम उपलब्ध हैं एक नई जानकारी के साथ। और एक हमारे मित्र हैं और किसान साथी भी हैं और हमारे जो है गुरुदेव भी हैं। और इनके ये जो है कि इनका बराबर जो है कि रुझान रहता है कि नए तरीके से और जो है आने वाली पीढ़ी को हम क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो बताने के लिए ये कि 4-5 साल से एक खेत है इनका, जिसमें बराबर जो है कि इनको यूरिया और जो है कि डीएपी डाले 5 साल हो गया। और इनसे आज हम मुलाकात करा रहे हैं, इनका खेत भी दे सकते हैं। नमस्कार भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ देवानंद जी कि मैं लगभग 5 साल से मैं ऑर्गेनिक खेती 25 कट्ठे खेत में कर रहा हूँ। अपने 25 कट्ठे खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। जिससे क्या लाभ है। ये तो शुरू में जब मैंने किया था तो मैं शुरू में चूँकि रासायनिक खाद इस्तेमाल करता था, तो रासायनिक खाद की मैंने मात्रा कम कर दी और धीरे धीरे मैंने ऑर्गेनिक जो जैविक खाद आती है ऑर्गेनिक खाद का मैंने इस्तेमाल किया और पैदावार भी मेरी कम नहीं हुई, अच्छी हुई। उसके बाद से मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मैंने ये किया कि मैंने अपने खेत में तो रासायनिक खाद को धीरे धीरे कम कर दिया। कम करते आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं जो जैविक खाद है जैविक खाद से ही अपनी पूरी फसल को काटते हैं, जो कि हमें टॉप ड्रेसिंग करने की भी जरूरत बहुत कम पड़ती है। बीच में जो हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया वगैरह का, जिंक वगैरह यूरिया की जरूरत पड़ती है। बीच में पौधे पीले हो जाते हैं, नाना प्रकार के फंगस वगैरह आने लगते हैं, वो सब चीजें नहीं आती। और समझिए कि एक बार मैं डालता हूँ, बीच में बहुत नॉर्मली कभी जरूरत पड़ जाती है तो पड़ जाती है, नहीं तो मैं उसी से काट लेता हूँ। पूरी तरह से ऑर्गेनिक डिपेंड खाद करता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फसल है। ये खाने के लिए करते हैं, खाने के लिए मैं 25 कट्ठा अपने खाने के लिए लगाता हूँ। और मैं और भी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप भी खाने के लिए लगाइए। इसको चाहे तो आप पूरा बृहद रूप में भी कर सकते हैं। इस खेत में जानते हैं मेन कारण क्या है, इस खेत में मैं क्यों किया, इसलिए किया कि मैं इस खेत में 25 कट्ठे खेत में हमारा यूकेलिप्टस का मैंने पेड़ लगवा दिया। अच्छा। तो मेरा खेत क्या हुआ कि इस खेत जो हमने यूकेलिप्टस का जब जड़ निकलवाए तो नीचे से पूरा समझिए कि पीली मिट्टी निकल गई। अच्छा। खेत एकदम पूरी तरीके से पत्थर बन गया, पीला मिट्टी गया। एक ही बात आया कि क्यों ना इसको मैं जैविक खेती करूँ। मैंने जैविक खेती किया, पहले साल ही मुझे रिजल्ट अच्छा मिलने लगा। अच्छा। मैंने रासायनिक और जैविक का थोड़ा सा मिक्सर करके किया, अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। आज मेरा खेत भी बहुत मजबूत हो गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं अपने सभी किसान भाइयों, अपने मित्रों, अपने सगे संपर्कों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है जीवन में तो आप जैविक खेती का इस्तेमाल कीजिए। और जैविक खेत से गेहूँ, आटा, गेहूँ, धान जो भी आपको उगाना है जैविक से उगाइए, खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसा इसमें लोग का डर रहता है कि जो है कि पैदावार में कोई ना कहीं कमी होती है, वो होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 साल तक रहता होगा थोड़ा, वो तो ऐसा है ना। देखिए जैसे क्या होता है ना कि जैसे मानिए कि हमारी बॉडी है, शुरू से मानिए किसी चीज की आदी हो गया, उस चीज की आदी डीएपी नहीं पाएगा। इसी तरीके से मानिए हमारा खेत भी है जो पूरी तरीके से रासायनिक के माध्यम से एब्जॉर्ब हो चुका है, वो रासायनिक ही खोज रहा है। तो इसकी वजह से रासायनिक तुरंत आप पूरी का पूरा कन्वर्ट कर देंगे जैविक में, तो आपके थोड़ा सा पैदावार भी असर पड़ जाएगा। यानी 1-2 साल जो आप धीरे धीरे करके कम किया जाए। मानिए कि मैं देखिए मेरा ये है 25 कट्ठा खेत है, मैं इसलिए 4 बोरी में डालता हूँ जैविक खाद। ठीक है, बढ़िया जैविक खाद मार्केट से लाइए। 4 बोरी डालता हूँ। शुरू मैं 2 बोरी डालता था और अपना और इसका जो था आधे बोरी कर दिया था डीएपी की मात्रा कम कर दिया। जो 1 बोरी डालते थे डीएपी 25 कट्ठे में, उसको आधे कर दिया। उसी वजह से उसको डाला, धीरे धीरे मैं उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद आज मैं 4 बोरी से निकालता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो अलग ही मिठास है इसके। अच्छा। रोटी में, इसकी फसल में वो अलग के लिए बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। आप भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक तो भारत सरकार इसका बढ़ावा कर ही रही है जी। और आप पहले किसान मिले जो है कि हमको जो है कि आप कई बार आप कहे कि आप आइए, और ये हो रहा है और बड़े दुख की बात है, कहना पड़ रहा है कि हमारे तरफ के जो किसान भाई हैं तरफ देवरिया क्षेत्र के, हम लोग पूर्वांचल में जो हम किसान भाई हैं, हम लोग जैविक को कुछ तो समझ नहीं रहा है, समझ की क्या चीज़ है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज भी पहले वो क्या बोलते हैं, डीएपी नहीं था तो जो ऐसे ही खेती करते थे। लेकिन अब उससे अच्छी पद्धति आ गई है उस पद्धति के अनुसार काम कीजिए, जैविक खेती कीजिए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए। देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम तो इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कम से कम अपने खाने के लिए जितना आपको लगाना है, वो तो खाने के आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, कीजिए, उतना आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए।
इससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, आपकी धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। आने वाली पीढ़ी को भी उस खेत का आप सौगात देंगे, सौगात दे जाएंगे, बीमार मिट्टी नहीं देंगे। बच्चे भी उससे अच्छी और अगर इसी रफ्तार से अगर सभी किसान जो है कि इसमें खेतों में जो है कि रासायनिक का उपयोग करते रहें तो आने वाले ज़्यादा दिन नहीं 2 दशक में जो है कि मिट्टी जो है कि बीमार हो जाएगी। पीएच मान इसका 8 से ऊपर चला जाएगा, जो कि कोई भी जो है कि इसमें जो है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो है कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जो एक पौधा, और ऊसड़ बंजर हो जाएगा आप ये ज़मीन। तो ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाया गया है। और आप जो है कि आप खाने के लिए, ये कह रहे हैं खाने के लिए उपयोग किया जाए, तो आप लगाइए और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको अपना स्वस्थ रहना है, डॉक्टर के अगर पैसे से बचना है तो भैया आप अपने लिए ऑर्गेनिक खेती जरूर कीजिए। तो ऑर्गेनिक खाने वाले का जितना आपको लगता है उतना कीजिए, देखिए आपको कितना, उसके बाद आपको खुद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। तो 5-10 कट्ठे आप जो है कि चालू करिए, धीरे धीरे इसका जो है कि आप बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर के पास पैसा नहीं जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप तभी जो है कि आपको तभी ज़िंदगी में कुछ, स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ आदमी ही कुछ कर सकता है। तो आप जो है कि मोटिवेशन के लिए बनाया गया है। और इसी इन सब बातों के साथ अब जो है कि हम लोग आपसे विदा लेते हैं और फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम लोग उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।